लोकसभा चुनाव में सभी दल अपने अपने सीटों को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमको ज़्यादा सीट मिले और हमारे लोग उसमें चुनाव लड़े। इसी को मंथन करते हुए कि किस दल को क्या सीट 2024 में मिलेगा, उसका थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे कि किसको मिलने का क्या संभावना है और किस गठबंधन को कितना परेशानी इस 2024 में सीट बंटवारा में उठाना पड़ेगा, किनको देने से जोखिम बढ़ सकता है, किनको हटाने से। क्योंकि बीजेपी और गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है और महागठबंधन है वो 2019 से बहुत अंतर है। क्योंकि अब मैं 19 का पहले चर्चा कर लेता हूँ। 19 में महागठबंधन के पास आरजेडी जो थी, आरजेडी एक 19 सीट पर चुनाव लड़ी थी। वहीं कांग्रेस 9 सीट पर, हम और वीआईपी 3-3 सीट पर और आरएलएसपी 5 सीट पर और एक आरा सीट वाम दल को दिया गया था जो सीपीआई-एमएल के हैं। वहाँ गठबंधन ने उनको सपोर्ट किया था आरा सीट पर। इस तरह 40 सीट पर गठबंधन जो थी अपना अपना उस समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से गठबंधन में सीट शेयरिंग हुआ था 2019 में। अब वही 19 में किस तरह सीट शेयरिंग हुआ था एनडीए का, उसका भी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। 17 सीट जेडीयू और बीजेपी में और 6 सीट जो था उस समय रामविलास की पार्टी लोजपा थी। अभी जो रामविलास की जो पार्टी लोजपा है वो लोजपा 2 भाग में बट गई है, एक पारस गुट, एक रामविलास पारस। तो इस तरह के 2 भाग में बट गई है। लेकिन दोनों अभी एनडीए के पास सब अभी तत्काल में है, लेकिन नहीं लग रहा है कि वहाँ रह पाएंगे। वो पक्की खबर है कि वो नहीं रहेंगे, वो पलटी मारेंगे। लेकिन अभी उस पर ही चर्चा करेंगे कि अगर जेडीयू और बीजेपी अपना जीता हुआ कैंडिडेट को फिर से अगर टिकट देती है तो दोनों मिलाकर 33 सीट जीता हुआ है। अगर 5 सीट पारस के पास है तो पारस जी भी 5 सीट मांगेंगे तो 38 हो गया। और 1 सीट है चिराग जी के पास, वो 40 हो गया, 39 हो गया। और 1 सीट कांग्रेस जीती थी 2019 में। तो इस तरह से 39 सांसद जो हैं अभी तत्काल एनडीए के पास हैं, एनडीए गठबंधन के पास हैं। लेकिन और उसका टिकट कटना, किसी जीते हुए कैंडिडेट का टिकट कटना बहुत टफ होता है और उसमें कभी जोखिम हो सकता है टिकट काटने पर। तो कोई इस तरह का प्रयास नहीं करेगा कि जल्दी किसी का टिकट कटे। लेकिन वहाँ पर एक परेशानी क्या हो गया है कि अभी वहाँ पर जो गठबंधन में पहले 19 में चुनाव लड़े थे वो आज एनडीए के सहयोगी हैं। आरएलएसपी कुशवाहा जी जब गठबंधन के 19 में सहयोगी थे, वो आज एनडीए के सहयोगी हैं। और वहीं अभी वीआईपी का कोई पत्ता नहीं खुला है कि वह कहाँ पर हैं, किस जगह हैं। उस समय गठबंधन के साथ थे, वो भी 3 सीट लिए हुए थे। तो अभी महागठबंधन से ज़्यादा सीट शेयरिंग पर ज़्यादा टेंशन एनडीए गठबंधन को हो गया है कि किसको, उनको 1-2 को पार्टी को भगाना है, ये तो तय है। लेकिन वो इतना दब सोच रहा है कि वो किस पार्टी को हम ऐसा कर दें कि वो अपने आप भाग जाए और किसको वैसा जोखिम किसके साथ किया जाए कि वो भाग जाए। और अपने नाफा नुकसान के साथ बीजेपी ऐसा लास्ट समय में करेगी जो कि उस वहाँ से भागना, कुछ पार्टी को एकदम अंत में भागना पड़ेगा। क्योंकि जीता हुआ कैंडिडेट का जल्दी टिकट काटना बीजेपी नहीं चाहेगी। 1-2 काट सकती है लेकिन उतना नहीं काट सकता है। और अगर 1-2 मान लीजिए एक जेडीयू काट दे तो इनके पास 16 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एक वो काट दें तो उनके पास 16 हो जाएगा। अगर जीता हुआ कैंडिडेट का दोनों मिला के काटते हैं, मान लिया जाए, तो इन दोनों को मिलाकर 31 सीट होता है। 9 सीट में 5 गठबंधन के साथी हैं,
वहाँ आरएलएसपी है, हम है, चिराग जी हैं, पारस जी हैं। पारस के 5-5 सांसद हैं। चिराग के पास खुद 1 सीट है। उसके पास ये जो जेडीयू या आरएलएसपी को जो महागठबंधन के तरफ से बड़ी सम्मान मिला था, 5 सीट देकर उनको चुनाव लड़ाया गया था, वो सम्मान हमको नहीं दिख रहा है कि बीजेपी गठबंधन में उनको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सीट का महामारी है। अब चलिए वहाँ हो गया, अब यहाँ पर सीट बंटवारा में क्या टेंशन होगा, क्या होगा। यहाँ अब गठबंधन में ऐसा कोई टेंशन नहीं है। आरजेडी 19 सीट पर चुनाव लड़ी थी, तो ये 19 लड़ सकती है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ी थी, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ वाम दल है। अब वाम दल को 1 सीट दिया गया था, और कांग्रेस और आरजेडी का अगर सीट मिलाया जाए तो 26 होता है। इनके पास अभी पर्याप्त 14 सीट है। 1 सीट उनका भी मान लीजिए वाम दल का हटा दें, एक उनका भी हटा दें तो इनके पास हो जाता है 29। उनके पास पर्याप्त 11 सीट बचता है, जो कि आने वाले पार्टी को भी दे सकते हैं और अपने में सीट भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर स्थिति इसी गठबंधन को लड़ना होगा तो हमको उम्मीद लग रहा है कि 24 से 25 सीट पर आरजेडी लड़ेगी, ज़्यादा सीट अपने पास रखना चाहेगी। 1 सीट हो सकता है बढ़ाएगी कांग्रेस को, और बाकी की सीट जो है वो वाम दल को देगी इस स्थिति में। लेकिन अगर फेरबदल होता है, फेरबदल होना है ये तय है, और ख़ास करके चिराग जी भागेंगे वहाँ से, ये तय है कि चिराग जी कुछ ही दिनों में गठबंधन के साथी बनने जा रहे हैं। ये ठोस सबूत आपके साथ देना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो 6 सीट पर ऐसे वो लिस्ट जारी 11 सीट का वो कर चुके हैं, जो मीडिया पर वायरल है, वो तैर रही है उनकी बात। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनका कोई भी वहाँ पर उम्मीद नहीं है कि वो वहाँ रुकेंगे। और हमको भी लग रहा है कि अगर चिराग जी वहाँ से आते हैं तो उनको सम्मान देना चाहिए, गठबंधन के पार्टी को अच्छा सीट देना भी चाहिए, क्योंकि चिराग जी के पास वोट बैंक है, और वो वोट बैंक कारगर भी होगा। वो वोट बैंक गठबंधन के लिए कारगर होगा, और उनको खुश करने भर सीट आरजेडी गठबंधन जो है, इसके पास 11 सीट अभी पर्याप्त है, उसमें से वो कर सकती है। तो अब इसमें देखा जाएगा कि आखिर ये होगा। तो मान लीजिए वहाँ से आ जाते हैं क्या जी, लोजपा रामविलास अगर आता है इधर, चिराग जी का पार्टी अगर मेरे गठबंधन में इधर आते हैं, तो अब क्या होगा, तो उनको भी आराम से 5 से 6 सीट दे सकती है, और बाकी का जो 5 सीट देने के बाद 6 सीट बचता है, वो सीट 3 सीट आप उसमें और रेड कर देते हैं वाम दल को, 4 सीट हो जाएगा, 3 सीट बचेगा। अगर मांझी जी भी आते हैं तो मांझी जी को भी 3 सीट दिया जा सकता है। अगर मांझी जी नहीं आते हैं तो वीआईपी को भी दिया जा सकता है। लेकिन हमको वीआईपी पर उतना वोट, जो वीआईपी के वोटर हैं, जो समर्थक हैं, जब महागठबंधन से गठबंधन होता है तो उनका वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। जितना वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनका वोट ट्रांसफ़र होता है, लेकिन आरजेडी के साथ वैसा नहीं देखने को मिलता है। जो अनुभव मैं बताना चाहता हूँ, जो देखा हूँ अपने लोकसभा में, जो अगले लोकसभा का मैं अच्छा से गहन किया हूँ, उस लोकसभा में उनके जहाँ जहाँ वोटर थे मैं गौर से देखा हूँ, वहाँ महागठबंधन को वोट नहीं मिला था, जबकि महागठबंधन से ही वो लड़े थे सहनी जी। तो परिस्थिति कुछ और होती है, हमेशा कुछ ना कुछ होता है, वैसा कोई खेल नहीं है। लेकिन चिराग जी के पास वोट बैंक है, अगर चिराग जी आते हैं तो महागठबंधन को मजबूती मिलेगी, ये तय है। तो इन एकदम अगर सम्मान मिलेगा महागठबंधन में, अगर चिराग जी आते हैं
तो उनका जो आकांक्षा था सीट का, वो पुरानी जो वो 6 पर लड़े थे, उम्मीद है 6 से 5 सीट गठबंधन में भी उनको मिल जाएगा। लेकिन एनडीए में तो कोई संभव ही नहीं कि 5 सीट उनको मिलेगा। वहाँ बात चल रहा है 2 और 3 पर, वहाँ बात और 2-3 पर चल रहा है चिराग जी का, जो कि वो नाखुश हैं। और पशुपति जी 5 सांसद हैं और वो 5 के 5 पर दावा किए हैं। बीजेपी के लिए वहाँ भी बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे उन लोगों को मैनेज किया जाए। उसके साथ मांझी जी भी हैं, उनके बदौलत सरकार भी चल रही है। तो मांझी जी को भी एनडीए गठबंधन नाराज नहीं करना चाहती है, और मांझी जी को भी जो सम्मान महागठबंधन में 19 में मिला था 3 सीट, तो उससे कम वो भी मांग नहीं रहे हैं। तो वो तो दबाव पॉलिटिक्स खेलेंगे, क्योंकि उनका अभी बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो 3 सीट वहाँ मांगते हैं, 5 सीट इनको दिया जाता है जीता हुआ कैंडिडेट पारस जी को, तो हो जाता है 8 और 8 हो जाता है। इधर जीता हुआ कैंडिडेट इन लोगों के पास है आपका 33, तो 41 हो जाता है। अब जीता हुआ, अब 41 इतने से हो जाता है। आखिर कुशवाहा जी कहाँ जाएंगे, चिराग जी कहाँ जाएंगे? परेशानी तो है, या तो जे बीजेपी को 13 या 14 पर चुनाव लड़ना होगा सीट पर। ये हमको दिखता नहीं कि वो इतना कम पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू को 13-14 पर लड़ेगा, तब जाकर मिला जुला कर उन लोगों का सीट फार्मूला पर कुछ बात बनेगा। लेकिन ऐसा होने जा नहीं रहा। बीजेपी अंत में चिराग पासवान को हर हाल में वहाँ से भगाने का काम करेगी। कम सीट देंगे, वो मानेंगे नहीं, और वहाँ से पल्ला बदलेगी, और लगभग बदल चुके हैं। यह भी मेरा जानकारी है कि वो लगभग बदल चुके हैं। और मांझी जी भी लगता है कि कन्फर्म ही है, वो भी बदल चुके हैं। तो इस तरह का आंकड़ा है कि उस समय जो गठबंधन के थे, 19 में गठबंधन में जो थे, वो एनडीए में चल गए हैं। तो दोनों में माथा पचीसील है, गुना गणित अभी चल रहा है कि किसको जोड़ें तो हमारे वोट बैंक बढ़ेगा, किसको नहीं जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह के अभी बिहार के बड़े नेता अपने अपने गुना गणित में लगे हुए हैं, और समय भी नहीं है, और जल्द इस गुना गणित को अंतिम रूप देना होगा, और चुनाव में सभी को भेज देना होगा अपने प्रत्याशी का नाम आगे कर कर कि अपने तैयारी में लग जाएं, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक आ गया है, और चुनाव का तैयारी भी होना ज़रूरी है। अगर तैयारी चुनाव का नहीं होगा तो सफलता नहीं पा पाइएगा। इसलिए जल्दी हर पार्टी को, दोनों गठबंधन के जो पार्टी है, वो दोनों के दोनों जल्दी अगर अपने कैंडिडेट का घोषणा कर देती है, दोनों एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, तो उनके लिए ठीक होगा। और इनके लिए पूरे के पूरे टीम लगे हुई है दोनों गठबंधन के लोगों का, और जल्द ही हमको लग रहा है कि 5 से 7 दिन में इसका भी निर्णय आ जाएगा। लेकिन हमको लग रहा है कि अभी इस पर ब्रेक होगा, क्योंकि सबसे पहले बीजेपी एक ही चीज़ देख रही है, क्योंकि बिहार में जो बहुमत सिद्ध करना है 12 तारीख को, और वहीं आरजेडी गठबंधन कहती है कि खेला होगा। तो अब देखिए खेला होता है कि बहुमत सिद्ध होता है। उम्मीद ज़्यादा चांस है खेला होने का। कई बीजेपी और जेडीयू के विधायक अभी मूड बदलने के प्रयास में हैं, और सांसद के टिकट के लेने के चक्कर में वो 1 साल के सदस्यता गंवाना चाहते हैं, लेकिन सांसद का टिकट पाना चाहते हैं। तो ऐसे भी कई सांसद और विधायक हैं। तो बहुत बड़ा खेला बिहार की राजनीतिक में, एक इतिहास लिखा जाएगा 12 फरवरी को। उस दिन जितना भी राजनीतिज्ञ हैं और बिहार को जानने वाले हैं, बिहार के राजनीतिक से इंटरेस्ट लेने वाले हैं, वो सभी लोग आपको उस दिन एकदम एक्टिव होकर राजनीतिक के बारे में चर्चा करेंगे, उनको समझने के लिए, उनको देखने के लिए कि आखिर जो 12 फरवरी है वो बिहार में क्या होता है। 12 फरवरी को क्या तेजस्वी लालू का जीत होता है कि
गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है वो अपना सरकार बचाने में कामयाब होती है, या लालू तेजस्वी जी जो अभी वादा कर रहे हैं वो बड़ा खेला होगा। लेकिन साफ निर्देश है और दिख भी रहा है कि इस तरह का डर आज तक बीजेपी को नहीं देखने को मिला था कि अपने विधायक को कहीं रोज शिफ्ट करना पड़े। लालू और तेजस्वी तो ये तो डर दिला दिए हैं बिहार में कि उनके डर से बीजेपी अपना विधायक को गया में शिफ्ट कर रही है। इससे पता चल रहा है कि बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि वो सबको डराने वाली पार्टी है। चाहे नियमावली हो या किसी भी तरह हद तक वह गिर कर किसी भी पार्टी को तोड़ने मरोड़ने की बात करती हो, उससे अभी भारत में उससे सबसे वो कोई भी नियम का पालन नहीं करती है। जब अपने पर उतार जाती है अपने काम बनाने के लिए, वो किसी भी नैतिकता की बात नहीं रखता है उनके अंदर। तो आज वैसे पार्टी को डर है तो लालू तेजस्वी का प्रभाव बिहार में है, यह मानना पड़ेगा। और अगर डर हो गया है तो खेला होने का भी आशंका है, और खेला हो सकता है, ये 50-50 का चांस है। तो लास्ट कुछ ही दिन है, इस पर भी देख लिया जाएगा कि होता क्या है।